नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग के बारे में, जहां पर UFC 309 के बाद न्यू पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग निकल के आ चुकी है। और ये काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि हर कोई ये सोच रहा था कि जॉन जोन्स की विन के बाद वो फॉर श्योर नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड फाइटर बन जाएगा। बट ये जो रैंकिंग्स निकल के आई है ये कुछ और है, जहां पर हैवीवेट चैंपियन जॉन जोन्स की जो प्लेसिंग आई है वो आई है नंबर 2 रैंक की। तो जॉन जोन्स पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग में नंबर 3 से सिर्फ नंबर 2 पे आ पाया है। जिधर नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड फाइटर की बात करें तो ये स्टिल लाइट वेट चैंपियन इस्लाम महाचेव है। तो नंबर 1 पे इस्लाम महाचेव, नंबर 2 पे जॉन जोन्स और नंबर 3 पर आ चुका है एलेक्स परेरा। और 15th रैंक पर चार्ल्स ओलिवेरा ने भी एंट्री कर ली है, जहां पर वो इजराइल अदसाना की पोजीशन पे आ चुका है। अब जैसे ही मैंने जॉन जोन्स को नंबर 2 पे देखा, मुझे पता था कि डैना व्हाइट कुछ ना कुछ तो बोलने वाला है। जिधर जॉन जोन्स को नंबर 2 पर देखकर डैना व्हाइट जरा भी हैप्पी नहीं है और वो इंस्टाग्राम पर मार्क ज़करबर्ग को टैग करते हुए ये कहता है कि उन्हें इन क्लाउन्स को बाहर निकालना होगा, यानी कि मीडिया मेंबर्स को बाहर निकालना होगा और एज सुन एज पॉसिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंप्लीमेंट करना होगा। तो राइट नाउ अभी काफी लोग डिबेट कर रहे हैं कि नंबर 1 पे कौन होना चाहिए। क्या ये नंबर 1 पोजीशन इस्लाम महाचेव के पास ही रहनी चाहिए या फिर जॉन जोन्स होना चाहिए था नंबर 1 पे। बट मैं थोड़ा सा यहाँ पर अलग चला हूं, क्योंकि मैं बिलीव करता हूं कि लाइट हेवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा को नंबर 1 पे होना चाहिए। वो इन दोनों फाइटर से ज्यादा एक्टिव है और वो ये चीज कर रहे हैं एक वेट क्लास ऊपर 12 मंथ्स में 4 फाइट्स करने के बाद एलेक्स परेरा होना चाहिए नंबर 1 पे। बट अब क्योंकि इस्लाम महाचेव नंबर 1 प्लेस को रिटेन करता है, तो ये लगा के चलो कि हमें बहुत जल्दी न्यूज आने वाली है कि डैना व्हाइट एक न्यू रैंकिंग सिस्टम को इंप्लीमेंट कर देगा। ऑल्सो इसी के साथ रैंकिंग्स को लेकर एक और शॉकिंग अपडेट है, जहां पर चार्ल्स ओलिवेरा माइकल चैंडलर को बीट कर देता है, बट उसकी पोजीशन स्टिल नंबर 2 पे रहती है, जो सबको पता था क्योंकि अरमान सुरुकिन फाइट करने वाला है लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव के साथ। तो ऑब्वियसली चार्ल्स ओलिवेरा उसी के नीचे होगा। बट यही चीज अगर हम माइकल चैंडलर की देखें तो माइकल चैंडलर अभी यूएफसी में 2-4 है, यानी कि उसने 2 विंस किए हैं और वो 4 फाइट्स को हारा है, बट स्टिल उसकी प्लेसिंग में 0 इफेक्ट पड़ा है। फॉर श्योर माइकल चैंडलर अभी नंबर 7 पे तो नहीं होना चाहिए, बट मे भी ऐसा हो सकता है कि क्योंकि माइकल चैंडलर बहुत ज्यादा एक्साइटिंग फाइट्स करता है तो इसीलिए मीडिया मेंबर्स उसे नीचे नहीं लेके आ रहे हैं। बट मेरी ओपिनियन में डेफिनेटली इस लॉस के बाद माइकल चैंडलर और नीचे होना चाहिए था। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं हैवीवेट चैंपियन जॉन जोन्स और इंटरम हैवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल के बारे में, जहां पर सबसे पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि अपनी विन के बाद जॉन जोन्स अपनी प्रोफाइल पिक को चेंज कर लेता है और अब हम देख सकते हैं कि उसने लिटरली एक डक को रखा हुआ है एज अ चैंपियन। अब इन दोनों को लेकर एक और छोटा सा अपडेट, जहां पर पोस्ट फाइट इंटरव्यू में डैना व्हाइट का ये कहना था कि जॉन जोन्स वर्सेस टॉम एस्पिनल की जो फाइट है वो सारे हैवीवेट रिकॉर्ड्स को तोड़ने वाली है, जहां पर वो बिलीव करता है कि ये फाइट सबसे बड़ी रहेगी। अब ऑल्सो इस चीज को लेकर एक रिपोर्टर डैना व्हाइट से पूछता है कि जॉन जोन्स बहुत ज्यादा मनी की डिमांड कर रहा है, तो यहाँ पर डैना व्हाइट ने बेसिकली एग्री किया है कि वो जॉन जोन्स को ज्यादा मनी देने के लिए रेडी है टॉम एस्पिनल के साथ फाइट करने के लिए। और अब इसके बाद टॉम एस्पिनल की अगर बात करें तो टॉम एस्पिनल को लेकर रिसेंटली बहुत ज्यादा अपडेट्स हैं, बट मैं काफी शॉर्ट में मेन चीजों के बारे में अगर बात करूं तो जॉन जोन्स की फाइट के ऊपर रिएक्ट करते हुए टॉम एस्पिनल का ये कहना था कि जॉन जोन्स फाइट में काफी अच्छा दिखा, बट जो उसका ओपोनेंट था यानी कि स्टीपे मियोचिच वो फाइट में ठीक नहीं दिखा। स्टीपे का एक्चुअली में लग रहा था कि वो एक ओल्ड फाइटर है, जहां पर जॉन जोन्स ने उसे बहुत अच्छे से पिकअप आर्ट किया, वो इंप्रेस्ड है जॉन जोन्स से, बट ये फाइट देखने के बाद उसे लगता है कि वो जॉन जोन्स को बीट कर सकता है। अब जॉन जोन्स की फाइट को लेकर मेन स्ट्रेंथ क्या रहती है, तो इसके बारे में टॉम का ये कहना था कि जॉन जोन्स अपने ओपोनेंट के ऊपर बहुत ज्यादा स्टडी करता है, वो अपने ओपोनेंट की बहुत ज्यादा फाइटिंग को देखता है, बट अगर उन दोनों की फाइट होती है तो जॉन जोन्स को यहाँ पर डिसएडवांटेज होगी क्योंकि उसको लेकर ज्यादा फुटेज है ही नहीं। तो बेसिकली टॉम एस्पिनल कह रहा है कि जॉन जोन्स उसकी फाइटिंग को लेकर ज्यादा स्टडी नहीं कर सकता है। और फिर इसके बाद टॉम एस्पिनल खुद की स्ट्रेंथ को स्टेट करता है, जहां पर वो कहता है कि अगर उसकी जॉन जोन्स के साथ फाइट होती है तो एक बात क्लियर है कि वो जॉन जोन्स से फाइट में ज्यादा फास्ट रहने वाला है। अब डेफिनेटली इस बात से मैं एग्री करता हूं कि पहले के कपल ऑफ राउंड्स में टॉम एस्पिनल ज्यादा फास्ट रहने वाला है, वो एक यंग फाइटर है, बट हमने टॉम एस्पिनल को अभी तक डिस्टेंस जाते हुए नहीं देखा है। तो अगर उसकी जॉन जोन्स के साथ फाइट होती है और फाइट अगर राउंड 2 के बाद जाती है तो क्या टॉम एस्पिनल इस स्पीड एडवांटेज को मेंटेन रख पाएगा या फिर वो स्लो डाउन होने वाला है, ये अभी तक कोई भी नहीं जानता। अब ऑल्सो
ऑल्सो अपने रिसेंट इंटरव्यू में टॉम एस्पिनल ये भी कहता है कि उसे लगता है कि जॉन जोन्स भी अंदर से चाहता है कि वो उसके साथ फाइट करे, क्योंकि जॉन जोन्स के अंदर एक बहुत बड़ी ईगो है और वो अभी इस चीज को हेट कर रहा है कि काफी लोग ये बोल रहे हैं कि वो जॉन जोन्स को बीट कर देगा। तो इसीलिए लोगों को रॉन्ग प्रूव करने के लिए जॉन जोन्स भी सीक्रेटली चाहता है कि वो उसके साथ फाइट करे। I think he secretly wants it because he has a gigantic ego, and he should have. He should have, because he's one of the best fighters ever, and he doesn't. He hates the fact that people are saying that I can beat him. He knows deep down. He knows, and he just has to keep saying it because he's got to defend himself. और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं इस संडे होने वाले UFC फाइट नाइट के बारे में, जहां पर हर कोई अभी बात कर रहा है UFC 309 हुई थी उसके बारे में, बट ये चीज दिमाग से ही निकल गई कि इस संडे फाइट कर रहे हैं पीटर यान और डेविसन फिगरेडो। तो इन दोनों फाइटर्स की फाइट मेरी ओपिनियन में बहुत इंसेन रहने वाली है। ये जस्ट एक रिमाइंडर था कि इनकी फाइट सैटरडे को हो रही है। एंड ऑल्सो मैं यहाँ पर पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि काफी लोग इस फाइट में पीटर यान की ही बात कर रहे हैं और डेविसन को इस फाइट में बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, जहां पर फॉर श्योर पीटर यान एक फेवरेट रहेगा, बट डेविसन को रूल आउट नहीं कर सकते। वो बहुत ही अच्छा दिखा है और फॉर श्योर उसके पास वो पावर भी है जिससे कि मे बी वो पीटर यान को नॉकआउट कर दे। तो बहुत मजा आने वाला है ये फाइट देखने में। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं UFC 310 के बारे में, जिधर UFC 310 के मेन कार्ड को देखकर मैं थोड़ा सा शॉक्ड हूँ। अभी तुम स्क्रीन में देख रहे होंगे कि फेदरवेट फाइट यानी कि मोव्जा रिवलॉइव और एल्जमिन स्टर्लिंग की जो फाइट है उसे मेन कार्ड से डिमोट करके प्रीलिम कार्ड में डाल दिया है। एक बात की गारंटी लग चुकी है कि UFC मोव्जार और एल्जमिन स्टर्लिंग दोनों को ही लाइक नहीं करती है, जिधर टू बी ऑनेस्ट वैसे तो दोनों ही बोरिंग फाइटर्स हैं, बट स्टिल अगर हम देखें तो एल्जमिन स्टर्लिंग फॉर्मर बैंटरवेट चैंपियन है, वो आर्ग्यूबली टॉप 2 बैंटरवेट गोट्स में से एक है। और मोव्जा रिवलॉइव की बात करें तो वो एक अनडिफीटेड फाइटर है। ये दोनों फाइटर्स लिटरली फाइट कर रहे हैं टॉप पोजीशन लाने के लिए, बट स्टिल UFC इन दोनों ही फाइटर्स की केयर नहीं करती है, जहां पर इन दोनों की फाइट को डाल दिया है प्रीलिम कार्ड में। तो मेन कार्ड में अभी हम देख सकते हैं कि ब्राइस मिचेल वर्सेस क्रॉन ग्रेसी और मेन कार्ड की ओपनर फाइट नेट लैंडवर्ड वर्सेस डो हू चॉय के बीच में, जो मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि डेफिनेटली यहां पर मोव्जा रिवलॉइव और एल्जमिन स्टर्लिंग एंड ऑल्सो डोमिनिक रेयस वर्सेस एंथनी स्मिथ की फाइट को डाल सकते थे। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं लाइट हेवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा के बारे में, जिधर रिसेंटली एलेक्स परेरा कोरिया गया हुआ है और वहां पर एलेक्स परेरा फॉर सम रीजन पता नहीं क्यों इतनी हार्ड स्पारिंग कर रहा है। जिधर स्पारिंग को अगर हम देखें तो एलेक्स परेरा ने बहुत हार्ड पंचेस को लैंड किया, बट इसी के साथ एलेक्स परेरा ने काफी हार्ड पंचेस को फेस पे भी लिया है। और ये मुझे कभी भी राइट चॉइस नहीं लगी है जब फाइटर स्पारिंग को एक लिटरली फाइट बना देते हैं। और अगर हम एलेक्स परेरा को देखें तो वो इतना यंग फाइटर भी नहीं बचा है कि वो हार्ड शॉट्स को बहुत ही इजीली ले सकता है। तो इसीलिए मेरे ओपिनियन में ये जो हार्ड स्पारिंग है ये थोड़ी सी ज्यादा हो गई। 오른손 가드. 나이스. 10 seconds. एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।